अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ पर मोबाइल फ़ोन लवर्स के लिए एक बैड न्यूज़ है, क्योंकि पीटीआई ने मोबाइल फ़ोन पर जो टैक्सेस लगता था, जो आप टैक्सेस पे करते थे गवर्नमेंट को, उसको बढ़ा दिया है। और आखिर कितना टैक्स बढ़ा है? सपोज कर लीजिए पहले आप 6000 रुपये टैक्स भर रहे थे, तो अब इंक्रीज करने के बाद आपको क्या टैक्स पे करना पड़ेगा, एग्जैक्ट अमाउंट मैं आप लोगों को बताऊंगा। वैसे हम सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे टैक्सेस को डिक्रीज होना चाहिए, क्योंकि वाकई में बहुत ज़्यादा हाई टैक्सेस आप पहले ही पे कर रहे थे। आईफोन 12 प्रो मैक्स में, 11 और 10s की सीरीज में भी इवन आप 40,000 रुपए एनआईसी पर टैक्स पे कर रहे होते थे। लेकिन यहाँ पर टैक्स कम होने की बजाय बढ़ गया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं आपको बताता हूं कि आप पहले कितना टैक्स पे कर रहे थे और अब आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। तो 17% तक टैक्स बढ़ाया गया है पीटीआई की तरफ से। यानी कि अगर आप 100 से लेकर $200 का फोन बाय कर रहे थे, पहले आप इस पर टैक्स देते थे 6000 रुपए, अब आपको देना पड़ेगा 11,500 रुपए। इसी तरह अगर आप 300 से लेकर $400 तक का फोन बाय करते हैं, तो पहले आप दे रहे थे 7,800 रुपए, अब आप पे करेंगे 16,400 रुपए। 400 से $500 के फोन के लिए पहले टैक्सेस थे 22,715, लेकिन टैक्स बढ़ने के बाद आपको पे करने पड़ेंगे 28,820 रुपए। और इसी तरह $500 के फोन पे या इससे अबव के फोन पे आप पहले पे कर रहे थे 40,390 रुपए, और अब आप पे करेंगे 46,270 रुपए। मतलब कहने का ये है कि अगर आपका कोई रिश्तेदार या आप खुद बाहर से फोन इंपोर्ट करा रहे हैं, कोई बंदा लेकर आ रहा है, चाहे वो 1 ला रहा हो या 6 ला रहा हो, उसको ये टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। मैं जानता हूँ ये न्यूज़ बिल्कुल भी आपको अच्छी नहीं लगी होगी, और अच्छी है भी नहीं। 100% लोग इसे क्रिटिसाइज करेंगे और इस फैसले से रजामंद नहीं होंगे। बट ये उन फोन्स के लिए जो अनऑफिशियल आते हैं। अनऑफिशियल का मतलब स्मगल वाले फ़ोन, या फिर ऐसे फ़ोन जो आप लोग ला रहे होते हैं बैग में घुसा के, 1 2 3 4 किसी रिलेटिव के थ्रू आ रहे होते हैं, या फिर कोई ऐसा बंदे जो मार्केट में बैठे होते हैं, वो अनऑफिशियल थ्रू फोन आसान अल्फाज में स्मगल करा रहे होते हैं। ये उन लोगों के लिए इतने टैक्सेस बढ़ाए गए हैं ताकि स्मगल और अनऑफिशियल फोन की जो आमद है पाकिस्तान में, उसको रोका जा सके। लेकिन अगर आप ऑफिशियल फोन बाय करते हैं, ऑफिशियल का मतलब ये है कि गवर्नमेंट से लाइसेंस अप्रूव है और गवर्नमेंट की निगाहों के सामने से, और हर चीज गवर्नमेंट के अप्रूवमेंट के साथ की जा रही है, वो ऑफिशियल फोन होते हैं। और उन ऑफिशियल फोन में भी आपको टैक्स बढ़े हुए मिलेंगे, लेकिन उसमें इतने ज्यादा टैक्स नहीं बढ़े जितना कि अनऑफिशियल आईफोन्स में बढ़े हैं। और जो मैंने आपको ऊपर टैक्स बताया वो CNIC पर थे, यानी कि NIC पर अगर आप पासपोर्ट पे करते हैं तो 20% आपको डिस्काउंट देखने को मिलता है, लेकिन फायदा फिर भी नहीं है, क्योंकि 20% अब आपका वहां पे कवर हो गया जो आप पहले बचा रहे थे टैक्स बढ़ने के बाद। तो ये थी आज की न्यूज पीटीआई की तरफ से। मैं जानता हूं ये बहुत सैड न्यूज है सब लोगों के लिए, लेकिन गवर्नमेंट की साइड से अगर आप देखेंगे तो ये अच्छी न्यूज है। बहुत ज़्यादा मुल्क को नुकसान होता है अगर फोन स्मगल होता है, तो उस साइड से लिए बिल्कुल एक परफेक्ट स्टेप लिया गया है। बाकी आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आप लोग क्या सोचते हैं इन टैक्सेस के बढ़ने के बारे में, और आप लोग किस तरह से इसे देखते हैं। और मुझे ये भी बताइएगा कि आप इसके बाद ये टैक्स बढ़ना पसंद करेंगे या नहीं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अपना कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछे, या फिर इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।